जी, तो पाकिस्तान बाल-बाल बच गया और दुश्मन के जो इरादे थे, बुरी इरादे थे, वो पाकिस्तान उनसे बच निकला है। और जो ब्लास्ट कोयटा में हुआ है, वो कितना ड्रास्टिक साबित हो सकता था पाकिस्तान के लिए और तहरीक लब्बैक के लिए, वो वजूहात अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। चूँकि ये जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट देखी गई थी जब ये मामला सारा चल रहा था, मुख्तलिफ चैनल्स ने दिखाया था कि इंडिया से कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स ऐड हुए हैं और वो हवा दे रहे हैं, जल्दी पे तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर उनके जो कुछ करिंदे मौजूद हैं और जिस तरह कलभूषण था या और मामला हैं, वो उस तरह से इसको ले रहे थे ताकि यहाँ हालात जो हैं एक तीर से दो शिकार किए जाएं और हालात को ख़राब कर दिया जाए। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाईकोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, बात यह है जी कि ब्लास्ट सरीना होटल कोयटा में हुआ है और वहाँ पे चाइनीज़ वफ्द वहाँ मौजूद था उस वक़्त। वहाँ पे अगर आप में से किसी ने देखा है, मैं वहाँ गया हुआ हूँ, वहाँ 4 बैरियर्स आते हैं जहाँ से गाड़ी चेक होती है और फिर आगे जाती है। अब ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है कि वो किस तरह से मुलज़िम को पकड़ती हैं या क्या करती हैं, लेकिन वहाँ 4 बैरियर्स जहाँ पे बाकायदा आपका सारी स्क्रीनिंग होती है, चेक किया जाता है और स्क्रीन करके आपको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है कि आपने किस तरह से, आपकी गाड़ी में कोई पिस्टल तो नहीं पड़ा, कोई और मामला तो नहीं है, तो ये किस तरह हुआ। दूसरी बात यह है कि ये प्लान्ड था कि ये जब जल्द से जुलूस हो रहे हों उनके अंदर ब्लास्ट किया जाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक साइड के लोग हैं उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ कर दिया जाए और ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए हुकूमत के ऊपर कि ये काम हुकूमत ने ही करवाया है ताकि इस सिलसिले को बंद किया जाए। और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, रमज़ान المبارक की दुआओं से अल्लाह ताला मेरे मुल्क की, मेरे कौम की खैर फरमाए और पाकिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया है। अब आपको अगर याद हो कि इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में वो किन किन हालात में हुई है, बड़ी दिलचस्प बात आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। शायद कभी आज तक किसी ने गौर नहीं किया लेकिन मैंने किया है। पाकिस्तान जब 2007 में वर्ल्ड कप हुआ था, 2020 वर्ल्ड कप 2009 में इंडिया से हारा था और 2009 में पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत गया था। और उस वर्ल्ड कप जीतने के 3 दिन के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, वो ब्लास्ट हुआ। और फिर उसके बाद जब भी एक मैच याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैच था, बांग्लादेश में वो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी या एशिया कप था, वहाँ पे जब शाहिद अफरीदी ने लास्ट 2 बॉल पर अश्विन जो उनका बॉलर था उसको आखिरी 3 बॉल्स पे छक्का मारकर वो पाकिस्तान को मैच जिता दिया था, उसके अगले दिन भी ब्लास्ट हुआ था। और जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसी खुशी या कोई ऐसा मामला होता है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती है 2 साल पहले 2019 में और उस वक़्त भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ था। ये काबिल गौर बात है और ये कौन करवाता है या कौन है, ज़ाहिर है इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, राह की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये काबिल गौर बात है और इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए हमारी हुकूमत को और एजेंसीज़ को एक्टिव रहना चाहिए। मैं बीइंग अ कॉलमिस्ट चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, बीइंग एन इंटेलेक्चुअल चीज़ों को गौर से देखता हूँ, थर्ड डिमेंशन से चीज़ों का जायज़ा लेता हूँ। शायद इसलिए मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करता हूँ और मेरा फ़र्ज़ है कि ये बातें मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं किसी चैनल का पैरोकार नहीं हूँ और मैं किसी चैनल से पैसे लेकर हक और सच को छुपाता नहीं हूँ। और ये आपका फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे वसीला बनाया है कि आई हैव अटरिंग दीज वर्ड्स विच आर वेरी यूजफुल टू द पाकिस्तान एंड द नेशन, आप उसको स्प्रेड करें। जो वर्ड मेरे मुंह से अल्लाह ताला अदा करवाता है पाकिस्तान और इस कौम के लिए जो बेहतरी है, आप उनको फैलाएं, उनको शेयर करें और अपना फरीज़ा अदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।